नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिर से एसएसजीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 38 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 37 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। मस्ट भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं जीके जीएस के लिए, जो आने वाली एग्जाम 2025 यानी फरवरी 2025 में एग्जाम होने वाली एसएसजीडी के लिए, उसके लिए काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट डेली 7 बजे रात को हम कराते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है संसद की संप्रभुता, की कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, की विधि का शासन, की बहुमत का शासन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है जो एसएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए क्वेश्चन 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी बीईजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेगिस्तानी पौधों की ब्राह्मण त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। तो कौन सी पदार्थ होती है? तो आपका ऑप्शन है सेल्यूलोज, क्यूटिन, की पेक्टिन, की लिगन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए। क्या होने वाले क्वेश्चन का राइट जवाब? ए मस्ट बी क्वेश्चन है एसएससी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी क्यूटीन हो जाएगा। बीईजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। तो डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है क्रोमोजोम, की नाभिक, की केंद्रक, की जीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ए मस्ट भी क्वेश्चन है, डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जीन हो जाएगा। डीईजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन है कंपोस्ट, की अमोनियम सल्फेट, की सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, की यूरिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है जो एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर एईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कंपोस्ट। यानी कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो खादर को बोलते हैं। एईजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, कि वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, कि वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट भी क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप यानी समान कब होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। सीईजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? आपका ऑप्शन है 100 mm, की 1000 mm, की 0.01 mm, की 0.001 mm। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डीईजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 0.001 mm होता है। डीईजे करेक्ट हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिटिल क्रोप्रोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लिटिल क्रोप्रोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है
एडोल्फ हिटलर की नेपोलियन बोनापार्ट की विलियम ग्लैडस्टोन की सुनील गावस्कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। लिटिल क्रो प्रुनल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं यदि वे स्वयं एक प्रत्याशी हो, कि विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत प्रमाणित करना हो, कि वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो, या वे अस्थायी मुख्यमंत्री हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ए भी मस्ट बी बाई क्वेश्चन है। भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है दोनों को। तो ऑप्शन है राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, कि मौलिक अधिकार प्राप्त है, कि सिविल अधिकार प्राप्त है, कि विधिक अधिकार प्राप्त है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी विधिक अधिकार दोनों को प्राप्त है। डी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मनाने से इनकार कर दिया था। वह कौन सा सुल्तान था जो खलीफा के अधिकार को मनाने के लिए इनकार कर दिया था। तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कि गयासुद्दीन तुगलक, कि मोहम्मद बिन तुगलक, कि कुतुबुद्दीन मुबारकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ए भी मस्ट बी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कितने जिले हैं। तो एक ऑप्शन है 22 जिले, 20 जिले, कि 24 जिले, कि 25 जिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ए भी मस्ट भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 जिले हैं। वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी है, उसमें कितने जिले हैं। तो ऑप्शन है 2 जिले हैं, 4 जिले हैं, 4 जिले हैं, कि 8 जिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ए भी मस्ट बी क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं। तो चलिए लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 2 जिले हैं। वो ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑपरेशन क्लीन आउट का संबंध निम्न में से किसके अवैध व्यापार से है। तो ऑपरेशन क्लीन आउट का संबंध निम्न में से किसके अवैध व्यापार से है। तो ऑप्शन है हाथी के दांत, कि बाघ की खाल, कि नेवले के बाल, कि मोर के पंख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ए भी मस्ट बी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी नेवले के बाल हो जाएगा। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने कहा था आराम हराम है। तो क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कि महात्मा गांधी ने कहा था, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। किसने कहा था कि आराम हराम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। डी ई जे
करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका ऑप्शन है श्री राजगोपालचारी, कि गोपाल कृष्ण गोखले, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जयप्रकाश नारायण। चलिए, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। अगर आप भी चाहते हैं इस चैनल से जुड़ना तो विजन ऑनलाइन क्लासेस के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी श्री राजगोपालचारी हो जाएंगे। AEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की बिहार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। DEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है? 2011 में जब भारत में जनगणना हुई थी इसमें स्त्री साक्षरता दर की दृष्टि केरल के बाद दूसरा स्थान पर राज्य कौन आता है? तो क्वेश्चन है मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा की मेघालय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है जो SSC में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी मिजोरम हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की असम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का जवाब? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी असम से संबंधित है। DEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो क्वेश्चन है अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के, कि हुमायूं के। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? जल्दी से कमेंट कर बताइए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी जहांगीर के समकालीन थे। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब कैसे बनाया जाता है? तो क्वेश्चन है किण्वन, उत्प्रेरण, विस्थापन की संयोजन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? मस्ट भी क्वेश्चन है, भी है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी किण्वन से बनाया जाता है। AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डेली हम आपको 7 बजे रात को एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं GK GS का, SSC GD स्पेशल। चलिए, जय हिंद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो और आपकी तैयारी अच्छी से हो।